नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के चर्चित भगोड़े और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ से भागकर क्यूबा जाते समय डोमिनिका में पकड़ लिया गया। इसके बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने कहा कि उनका देश भगोड़े कारोबारी को स्वीकार नहीं करेगा और उसे सीधे भारत भेजा जाएगा। अब पीएम ब्राउनी के इस बयान के बाद चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इस भावी प्रत्यावर्तन की वैधता पर सवाल उठाया है। अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत के नए आईटी नियमों के साथ हैं। सुंदर पिचाई ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से शुरुआती दिन है और हमारे स्थानीय दल बहुत व्यस्त हैं। हम हमेशा हर देश में स्थानीय कानूनों का सम्मान करते हैं और हम रचनात्मक रूप से काम करते हैं। हमारे पास स्पष्ट पारदर्शिता रिपोर्ट है। जब हम सरकारी अनुरोधों का अनुपालन करते हैं तो हम इसका उल्लेख अपनी पारदर्शिता रिपोर्ट में करते हैं। ट्विटर कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं। हाल ही में ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर डाली गई पोस्ट को मैन्युपुलेट मीडिया यानी तथ्यात्मक तौर पर गलत बताया था, जिसमें कोविड टूलकिट को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य नेताओं के ट्वीट भी शामिल थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ट्विटर ऑफिस पहुंची थी, जिसके बाद कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ब्लैक संकट से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुट गई है। इस दवा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 5 और कंपनियों को इसे बनाने का लाइसेंस दिया है। पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ये दवा दुनिया के जिस भी कोने में उपलब्ध हो उसे तुरंत भारत लाया जाए। वहीं अमेरिका की गिलियड साइंसेज कंपनी ने माइलन के जरिए भारत में एम्बिसोम की 10 लाख खुराक भेजने का लक्ष्य रखा है। बम्बई हाईकोर्ट ने कोविशील्ड टीके का निर्माण कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला के लिए जेड प्लस सुरक्षा के अनुरोध संबंधी याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने का बृहस्पतिवार को निर्देश। बम्बई हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में दलील देते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि भारत की साख अच्छी है और ऐसी कार्यवाहियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इस ओपीडी के जरिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना और पूर्व सैन्यकर्मी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से फोन पर परामर्श ले सकेंगे। इससे रक्षा कर्मियों के लगभग 4 करोड़ परिवारजनों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक वो पहले भुवनेश्वर पहुंचेंगे, जहां वो एक समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो बालासोर, भद्रक और पूर्वा मेदिनीपुर के चक्रवात प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। वो बंगाल में भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में चीन भारत के साथ गड़बड़ी कर सकता है। विजयवर्गीय ने बताया कि चीन ने पहले ट्रंप को चुनाव हरवाने में मदद कर हटाया। दूसरा, उसकी नज़र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वो चाहता है कि आगामी चुनाव में मोदी किसी भी सूरत में न आए। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खौड़ा पटेल की ओर से पेश किए गए लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन ड्राफ्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो इस मामले में दखल दें और ये सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप में लागू प्रशासक प्रफुल्ल खौड़ा पटेल के आदेशों को वापस लिया जाए। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 98 अंक यानी 0.19% ऊपर 51,115 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक यानी 0.24% की तेजी के साथ 15,338 के स्तर पर बंद हुआ।
पिछले सप्ताह सेंसेक्स 1808 अंक यानी 3.70% मजबूत हुआ।